ओके, 3D के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम बच्चों। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये पैरेलल लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे थे शुरू से ही, और एक लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ कर रखी है। तो पहले फर्स्ट लेक्चर में आप अगर आप देखोगे बच्चों, तो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो बहुत सारे बच्चों का पूछना है कि सर इस पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या है। तो आओ बच्चों, उस पैरेलल लाइन का मैं मीनिंग बताता हूँ आपको कि क्या है। देखो बच्चों, अब ये है हमारा ओरिजिन। आपने 3D में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मेरा जो कर्सर चल रहा है ना, उसके ऊपर आपका पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में ना ये कर्सर जो है थोड़ा छोटा दिखाई देता है। मैंने एक लाइन जो है ना बच्चों ड्रॉ की। यहाँ पे आप कर्सर पे ध्यान दिए, ये जो कि ओरिजिन से होती हुई जा रही है, और एक्स एक्सिस के साथ में उसने एंगल जो बना रखा है अभी फिलहाल 63.33 डिग्री एंगल है बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो उसने जो जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया है बच्चों, वो है 69.34। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, ये देखिए आप इस डायग्राम ने, मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ऐसे मैंने सारे अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो वापस वही पोजीशन पे ले आते हैं अपन। तो जेड एक्सिस के साथ में जो हमारा डायगोनल था वो अलग अलग एंगल बना रही है। ठीक है ना, इसी को ही डायरेक्शंस रेशियो बोलते हैं कि अगर कोई चीज ओरिजिन में, जिसको हमने ओरिजिन कंसीडर किया है, तो जेड के साथ क्या एंगल बना रहा है और एक्स के साथ में क्या बना रहा है। तो अब अपन इसकी बात करें, ये वाई के साथ कितना बना रहा है, तो वाई के साथ जो है बच्चों वो बना रहा है हमारा 34 समथिंग। ठीक है ना, ये देखिए आपको तीनों एंगल दिखाई दे रहे होंगे, कौन से किसके साथ में बने, देखिए आप। ठीक है ना, तो अब यही एंगल, ये है हमारी पैरेलल लाइन, और इसके ठीक पैरेलल लाइन ये वाली है। देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऊपर करूंगा ना, तो ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसके ऊपर जो है सुपर इम्पोज हो गई बच्चों। ठीक है ना, दोनों ग्रीन वाली लाइन, ये वाली और ये इसके पैरेलल है। तो मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए कि जो डायरेक्शंस रेशियो हमारी ओरिजिन से जाने वाली लाइन के है ना, वही लाइन वो उसी के पैरेलल अगर हम कोई भी दूसरी लाइन अगर ले लेंगे ना, तो उसकी डायरेक्शंस रेशियो भी वही होगी। इसीलिए पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो आप अपने रूम के अंदर अगर मान लो कि आपने पेन भी जो उठा रखा है ना, वो उस पेन को आप आपके रूम के किसी भी आप उसको डायरेक्शन में रखिए, और एक लाइन आपके ओरिजिन से आते हुए उसके पैरेलल आप बना लीजिए, तो आप उस पेन के भी डायरेक्शंस रेशियो पता कर सकते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट यही है। तो देखो बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ में अगर आप ध्यान से इधर देखोगे ना, तो ये वाला देखो आप, ऊपर 63.33 बन रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका 63.33। तीन एंगल दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से एक एंगल ये है। तो अब आ, ये y के साथ, सॉरी x के साथ बन रहा था, तो दूसरा एंगल मैं आपको बना के बताऊं इधर। तो आप ये देखें, इसके और इसके बीच में कितना है बच्चों, सेम आया 34.77। तो जो कि नीचे भी ऐसा ही है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो देख रहे हैं आप, अगर पैरेलल लाइन, ओरिजिन से जाती हुई पैरेलल लाइन अगर कोई गई है, तो उसकी डायरेक्शन रेशियो भी वही होंगे जो उसके ओरिजिन पे थे। ठीक है ना, अब आप देखिए, ये इसी एक्सिस पे मैं, और जैसे मैंने ये रेड वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ली, और ये जो ग्रीन वाली है मैंने ग्रीन के पैरेलल ली। ठीक है ना, तो मतलब ये कि हम ओरिजिन को तो कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिजिक्स में आपने रेफरेंस पॉइंट पढ़ा होगा, तो जहां से भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वहीं से हमने ओरिजिन शुरू कर देते हैं। समझ में आ गई बात?
तो ये है हमारा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट कि हम पैरेलल लाइन क्यों लेते हैं। कोई भी आप पेन रखिए, आप डंडा पकड़िए हाथ में, कोई स्टिक पकड़िए और उसको ओरिजिन से जो आप कंपेयर करके आप देखें तो उसके भी आप डायरेक्शंस कोसाइन पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों की क्वेरी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं लेक्चर में ही डाल दूं ताकि दूसरे बच्चों के भी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों। अच्छा, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे भी, जैसे मैं बताऊं, आप कहीं पे भी ओरिजिन क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि इधर ही हो। जैसे आप यहाँ पे भी एक ओरिजिन बना सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे अप में लाइन जाते हुए डाउन में, तो यहाँ से भी आप डायरेक्शंस को साइन बना सकते हैं। कोई भी जहां भी आपका मन करे, तो ओरिजिन तो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ये थी कुछ बच्चों की डाउट और इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा वो ये है कि डायरेक्शंस रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। देखो बच्चों कि हमें अब पता ये करना है, डायरेक्शंस रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है किसी भी लाइन की, और उस लाइन पे हमें वो 2 पॉइंट्स गिवन मिलेंगे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शंस रेशियो हम पता करें कि मान लो कि P से लेकर के सॉरी ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा ओरिजिन पे O पॉइंट है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं बच्चों 0,0,0, तीनों के। ओरिजिन पे तो तीनों के 0,0 होंगे ना। तो यानी कि x1, y1 और z1, और यहाँ पे जो P पॉइंट के ऊपर भी जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको गिवन मिलेंगे, और आपको डायरेक्शंस कोसाइंस पता करनी होंगे बच्चों, ठीक है ना, किसी भी 2 लाइन पे। तो अब ये आप सोच रहे हो कि इसी जो है ना, मैं डायग्राम को 3D के लिए यूज कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसे मैं यूज कर रहा हूं। तो ओरिजिन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये 2 पॉइंट हम मान करके चलते हैं कि किसी भी लाइन पे जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी बच्चों, उसके ऊपर हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। तो वहां पे हमने क्या किया, ओरिजिन बना लिया इसका, मान लो बच्चों, ठीक है ना। वो क्या कर लिया हमने, उस पॉइंट पे हम माने कि ओरिजिन बना लिया हमने बच्चों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई P के और P पॉइंट और जो हमारा ओरिजिन का O है वो हमें गिवन है, x1, y1, z1, ये आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। और आपको जो है वो डायरेक्शंस कोसाइन है उसकी, यहाँ पे तो मैंने गिवन दे रखे हैं, बट अपन प्रूव करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको अल्फा, बीटा और गामा मिलेगा, एंगल जो दे रखे हैं वो, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूंगा, यहां से आपको तीनों, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों, आपने ध्यान देना है। क्या बन रहे हैं यहाँ पे, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। पहला जो ट्रायंगल है, क्या आप देख पा रहे हैं उसको? पहला जो ट्रायंगल है बच्चों, येलो वाला, रेड वाला, ठीक है ना। यहां पे आपका ये पहला ट्रायंगल बनता है, दिखाई दे रहा है, ये येलो वाला और रेड वाला, और ये जो डॉटेड लाइन है बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन और P पॉइंट पे गई, आप कर्सर को देखें ध्यान से, ठीक है ना, ये वाली लाइन आपकी गई, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका ये भी हो सकता है। तो अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं बच्चों, A के जो यूनिट्स हैं बच्चों वो है 5.9। तो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इधर से आप देखें कि 6 से थोड़ा सा पीछे की साइड में है ये, ठीक है ना। तो A की वैल्यू, अब आप ध्यान से देखें कि अगर मैं ओरिजिन से और यहां तक, आपकी बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं कि कोस अल्फा जो है वो मेरा क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही तो होगा। समझ में आ रही बात? या तो मैं ये लिखूंगा कि 5.93 अपॉन में r यानी कि 10 इज इक्वल टू में कोस अल्फा। समझ में आ रही है ना बात? ये देखिए आप,
ये है मेरा अल्फा एंगल, रेड वाला। रेड वाला जो एंगल है बच्चों वो है मेरा अल्फा, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अल्फा एंगल। ये मैंने कर्सर से इसको हिला के भी बताया, ठीक है ना। और जो ग्रीन वाला है आपका, जो ग्रीन वाला है आपका एंगल, तो देखो बच्चों अब हम 3D में इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो ट्रायंगल है बच्चों, मान लो कि जो वैसे तो ये ओरिजिन हमने कंसीडर कर लिया था, बट अगर हम बुक्स वगैरह की मान के चले, जिनको आपको थोड़ा सा हो सकता है कि भी बुक्स में तो यूं था, तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट है हम इसको क्यू पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, और ये तो हमारा पी था ही, ठीक है। और अब मैं जो बात कर रहा हूं बच्चों, यहां से ये जो डॉटेड लाइन है ना, इस डॉटेड लाइन के ऊपर मैंने यहां तक एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, और अब यहां जो एंगल बन रहा है बच्चों वो है ये वाला और ये वाला, ठीक है बच्चों। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ये है हमारा क्यू, ये हमारा क्यू है बच्चों पॉइंट किसी भी लाइन ज्वाइनिंग पे। तो अब 90 के सामने की जो साइड होगी बच्चों वो तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास बच्चों ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसको भी हमें कोई एक पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को अगर हम नाम दें तो कोई एक नाम आप दे लीजिए बच्चों, इसको कोई भी आप नाम दे लीजिए। इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, इसको आर मान लीजिए आप। ओके, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। तो अब ये होगी हमारी, और यहाँ पे हमारा बीटा है 53.628 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो उसकी तो बात हम बाद में करेंगे, बट पहले आप मुझे ये बताइए कि कोस अल्फा हमारा क्या होगा। कोस अल्फा, अब आप ध्यान से देखिए, ये तो है मेरा ए, बट आप मुझे ये बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां पे माने कि आपका x1 है और यहां पे है आपका x2, ठीक है। और ये है 0 और ये है बच्चों मतलब कि 6 के करीब अपन इसको मान लेते हैं। तो अगर मैं x2 माइनस x1 अगर इसको करूं तो वो मुझे 6 ही तो मिलेगा ना, या फिर जो कि a है मेरा, a यानी कि 5.93 करीब करीब 6। तो या तो मैं इसको लिखूं बच्चों, सॉरी, a अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है अपना, हाइपोटेन्यूज तो है पी क्यू, आगे बात समझ में, जो कि 10 है, ठीक है ना। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, x2 जर्नल फॉर्म में बच्चों, x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू, आगे बात समझ में। तो कोस अल्फा की वैल्यू ये है बच्चों। तो लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन थे और पी के कोऑर्डिनेट गिवन थे बच्चों, समझ में आ रही है ना। तो पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन थे। अब पी क्यू जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं पी क्यू की बात करूं बच्चों, तो पी क्यू इज इक्वल टू में क्या होगा, x2 माइनस में x1, ठीक है ना। ये रहा हमारा x2 अपॉन में x1 अपॉन में कोस अल्फा। क्या अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, समझ में आ गई बात। ओके, अब अगर मुझे ये अलग अलग फॉर्म में लिखना हो बच्चों, जैसे अब अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं, एक ट्रायंगल तो मेरा ये हो गया बच्चों, यहां से अगर मैं लूं तो दूसरा,
आप देख रहे हैं इस डॉटेड लाइन को, ये वाली जो डॉटेड लाइन जा रही है बच्चों, मैं इसको एक दूसरे कलर से आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूंगा और उसको 3D में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये ग्रीन वाली लाइन, इस ग्रीन वाली लाइन के ये जो डॉटेड लाइन है ना बच्चों, ये इधर जो जा रही है, मैं आपको उसको 3D में भी बताने की कोशिश करूंगा। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल गड़बड़ हुई और शायद बीच में पिक्चर कट गई और आपको मैं बता नहीं पाया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों, शायद जो मैंने बोला उसकी पिक्चर मैं एक्चुअल में ड्रॉ करता रहा और सॉफ्टवेयर की जो कुछ टेक्निकल्स दिक्कत है उनकी वजह से ये समझ में नहीं आ पाया होगा। तो जो मैंने बोला एक्चुअल में और आपने सुना होगा तो उसमें ब्लैक स्क्रीन आई होगी बच्चों, वो ये बोला था मैंने। यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो पिक्चर अभी आ रही है, तो अब आपको ये बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ट्रायंगल है PQR, इस PQR ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल जो है हमारा अल्फा एंगल बन रहा है बच्चों 53.68। तो आप ध्यान से देखें, ये वाला जो पॉइंट है हमारा और ये वाला जो पॉइंट है x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे अगर मैं कोस अल्फा की बात करूँ तो वो था a, यानी कि ये वाली लाइन बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा येलो वाली लाइन है। समझ में आ रही है ना बात बच्चों, येलो वाली लाइन है। तो येलो वाली जो लाइन है वो हमारी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है बच्चों। तो कोस अल्फा क्या होगा बच्चों, x2 माइनस में x1 अपॉन में PQ तो होगा ना, और PQ क्या है बच्चों, R यानी कि 10। समझ में आई बात। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये जो डॉटेड जो लाइन थी, इधर थी बच्चों डॉटेड लाइन ये, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा वो है ये इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों। तो अब इसके सामने की साइड क्या हुई हमारी, ये वाली साइड, ठीक है ना। बट अब ट्रायंगल कौन सा हमारा, यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने R लिया था तो S लिया बच्चों। अब हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल PQS ट्रायंगल के अंदर PQS ट्रायंगल को अगर ले बच्चों तो आप ध्यान से देखें, ये जो एंगल है बच्चों वो हमारा है बीटा। ये रहा देखो, ग्रीन वाले के साथ में बन रहा है ना, तो ग्रीन वाला एंगल है हमारा बीटा। तो यहाँ पे अपन कोस बीटा की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। कोस बीटा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पे माने y1 और यहाँ पे माने y2, ठीक है ना। तो y2 में से y1 को अगर हम माइनस करेंगे तो ही तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 5.93। तो देखो आप ग्रीन वाली देखो, ग्रीन वाली लाइन हमारी कहाँ तक जा रही है, 5 और 5 6 से थोड़ा सा आगे तक, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप क्या लिखोगे, तो ये हमारा बेस का काम कर रहा है ना ये वाली लाइन, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बीटा वाले को इधर से एंगल मान रखा है। तो एंगल के साथ में एडजेसेंट साइड जो होती है वो हमारी क्या है, बेस का काम करेगी, ठीक है ना। और ये वाली जो साइड होगी वो तो हमारी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसके सामने की साइड होगी, ठीक है ना। तो 3D में फील करके देखें, क्लियर बच्चों। अब यानी कि y2 माइनस में y1 अपॉन में क्या होगा बच्चों, हमारा PQ आएगा, क्लियर, ठीक है ना। तो PQ कितना होगा बच्चों, अगर मैं PQ की बात करूं, PQ इज इक्वल टू में आया y2 माइनस में y1, जर्नल फॉर्म की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, पर्टिकुलर भी अपन लेके बात बताएंगे। तो ये होगा अपने पास में अपॉन में कोस बीटा, ठीक है।
अब लेते हैं अपन तीसरा ट्रायंगल। अब तीसरे ट्रायंगल की बच गई ये वाली डॉटेड लाइन बच्चों। इसके लिए मैं एक दूसरा कलर चूज कर लूं, तो कलर अपन ले लें दूसरा। और समझना है बच्चों बात को, यहाँ से मान लो कि ये लाइन होती हुई यहाँ तक जा रही है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा क्यू था ही। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों वो है ये 90 डिग्री का। तो इसके सामने की जो साइड हुई ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो देखा, एक ही डायगोनल तीन तरह के ट्रायंगल से बना रहा है बच्चों, ठीक है ना। तीन ट्रायंगल का एक कॉमन डायगोनल है। यहाँ पे जो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे है हमारा गामा एंगल जो कि 57 डिग्री बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब हम जो ट्रायंगल लेंगे, ये तो हमारा क्यू पॉइंट था ही, और ये पी है, ये हमने एस ले लिया था, और इस पॉइंट को आप ले लीजिए टी। तो अब मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी क्यू एंड टी में, तो पी क्यू टी ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये वाला जो साइड है हमारी, ये वाली, यहाँ पे मैंने ये वाला बेस है बच्चों, और यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है। तो इसके सामने की जो साइड होगी वो किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का बच्चों, ठीक है ना। वैसे तो ये जो हमने ड्रॉ किया ना, इसके साथ में ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल ही है बच्चों, ये वाली लाइन, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल लाइन ही है, ठीक है ना। तो ये है हमारा बेस का काम कर रही है, और ये वाली परपेंडिकुलर का, ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं बात करूं, सॉरी मैं बच्चों गलत बोल गया, वेरी वेरी सॉरी, ये हमारा बेस का काम नहीं करेगी, सॉरी। हमें ट्रायंगल जो है बच्चों, वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा ये वाला। 3D में बस यही है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। ये वाला नहीं रहेगा बच्चों ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल रहेगा ये वाला, ये वाला ट्रायंगल रहेगा बच्चों, ये वाला। मैं सॉरी कि गलती होने से बच गई, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना बच्चों, यहाँ पे बनेगा एंगल 90 का, ठीक है बच्चों। और अब ये वाली साइड नहीं रहेगी हमारी, मुझे इसको ठीक करना चाहिए, ये वाली हमारी साइड नहीं रहेगी बच्चों, ये वाली नहीं रहेगी। ये देखिए, ये इसके सामने की जो साइड है बच्चों, ये वाली होगी, ठीक है ना। तो ये एंगल जो हमारा था, वो ये एंगल बन रहा है बच्चों हमारा गामा, जो कि 57 डिग्री का है। आगे बात समझ में? तो हम उस ट्रायंगल को छोड़ देंगे। ये जो टी वाला जो पॉइंट था बच्चों, इसको आप इधर ले आइए, इसको टी कंसीडर करिए, ठीक है। तो अब आप देखें, ये है हमारा डायगोनल, और ये है हमारा जेड एक्सिस जो ब्लू वाला है, ठीक है ना। तो मैं आपको 3D में मूव करके भी बताऊंगा। तो ये वाला जो है हमारा जेड एक्सिस, और ये है हमारा यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे कि जेड तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ब्लू वाला हमारा जेड है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे है हमारा Z2 और यहाँ पे हमारा Z1, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ट्रायंगल लूँ PTQ में, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो कोई रट्टे लगा करके तो चीज़ को कर नहीं रहे बच्चों, ठीक है ना। तो ह्यूमन एरर्स है, लेकिन टाइम पे रियलाइज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 3D है ये, ओके। तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल PQT में। तो यहाँ पे है हमारे पास में कोस गामा। तो कोस गामा जो होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा? Z2 माइनस में Z1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज ना PQ,
आगे बात समझ में। और पी क्यू क्या होगा बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू होगा Z2 माइनस Z1 अपॉन में कोस गामा। आगे बात समझ में बच्चों। तो ये हमारी पी क्यूज की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, अब इसको क्या अपन 1 मान सकते हैं, क्या इसको 2 कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर, और इसको आप 3 कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखें, ये तीनों तो पी क्यू के बराबर है। इसका मतलब ये रेशियो 1, 2 और 3 ये सारी तो बराबर ही है, क्योंकि सारी पी क्यू के इक्वल है। तो क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन में कोस अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में कोस बीटा इज इक्वल टू Z2 माइनस में Z1 अपॉन में कोस गामा। और ये सब किसके इक्वल है बच्चों, पी क्यू के ही तो इक्वल है ना ये सब। यहां से आप देखिए, और इसमें से आपने सब ऑब्जर्व किया, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब मान लो कि जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट हमारा था पी या क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, मतलब ये तो हमारा कोई भी जो पॉइंट दे रखे थे, मान लो कि ये कोई पॉइंट हमारा x2 y2 z2, और यहाँ जो इधर होंगे वो होंगे बच्चों हमारे पॉइंट्स x1 y1 z1। तो डिस्टेंस फार्मूला से बच्चों हम पी क्यू का अगर डिस्टेंस पता करें तो क्या होगा, आपको यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पी क्यू जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वो आपका क्या इस तरह से कुछ नहीं होगा कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस में z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू में अंडर द रूट सिग्मा और फिर सिग्मा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी ये अगर यहाँ पे सिग्मा लिखा आया हुआ है तो y और z जो था उसको भी हमने साथ में ही लिख दिया है, ठीक है बच्चों। इसका मीनिंग ये होता है, क्लियर। तो अब हम बात ये करें कि डायरेक्शंस रेशियोज जो पी क्यू लाइन है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो जो पी क्यू लाइन है हमारी, वो क्या होगी। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शंस रेशियोज हमारी होंगी बच्चों, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा हो कि ए बी, और लास्ट लेक्चर में आप समझ चुके थे इस बात को कि क्या है ये डायरेक्शंस रेशियो। एक्चुअली में हमारी थी ए बी सी, लेकिन ए को हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, x2 माइनस में x1
अब b हमारा क्या बनेगा, y2 माइनस में y1 कोमा, और c क्या बनेगा, z2 माइनस में z1। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये है हमारी डायरेक्शंस कोसाइन। अब यहीं से अगर मैं और थोड़ा सा इसको डायरेक्शंस कोसाइन की अगर अपन बात करें बच्चों, तो देखो अब पी क्यू की क्या वैल्यू आ रही है। पी क्यू अगर हम डायरेक्शंस कोसाइन लिखें बच्चों, मान लो कि ये तो हमारी डायरेक्शंस रेशियो थी, तो डायरेक्शंस रेशियो हमने लिख लिया, और डायरेक्शंस कोसाइंस। ठीक है ना बच्चों, डायरेक्शंस कोसाइंस हमें पता करनी है ये क्या क्या होंगी। तो डायरेक्शंस कोसाइंस जो होंगी बच्चों, वो होगी हमारी, अगर मैं कोस अल्फा जो हमने लिखा था बच्चों, यहां से आप देखो कोस अल्फा जो था वो हमारा क्या था बच्चों, a अपॉन में पी क्यू था ना, और पी क्यू हमने क्या निकाल लिया बच्चों, ये निकाला है। ठीक है ना, तो डायरेक्शंस कोसाइंस को अब हम एक और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो कि या तो होगा वो a अपॉन में पी क्यू, और पी क्यू a अपॉन में पी क्यू क्या है बच्चों, वो तो हमारा x2 माइनस में x1 है। आगे बात समझ में, तो a अपॉन में पी क्यू डायरेक्शंस कोसाइन, और फिर क्योंकि ये तो हमारा L ही होता है इनडायरेक्टली बच्चों, मैं तीनों ही आपको लिख करके बताऊंगा। फिर दूसरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस में y1, ये तो हमारा b है, तो b अपॉन में पी क्यू, और पी क्यू तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, उसी तरह से c अपॉन में पी क्यू। आगे बात समझ में बच्चों, तो हम कुछ इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज को डायरेक्शंस कोसाइन को, a हमारा क्या है बच्चों, x2 माइनस में x1 अपॉन में पी क्यू। ठीक है ना, कोमा y2, और b हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है, y2 माइनस में y1 अपॉन में पी क्यू, और ये क्या है हमारा, सॉरी z2 माइनस में z1 अपॉन में पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी। इसी को ही नेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो तो आप यूं लिख सकते हो बच्चों कि डायरेक्शंस कोसाइंस की बात कर रहा हूं मैं, फिर से आप डायरेक्शंस कोसाइन को फाइनली आप यूं लिख सकते हैं कि x2 माइनस में x1 अपॉन में, अब पी क्यू की वैल्यू क्या थी, पी क्यू की वैल्यू देखो आपने यहां पे अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी कि अंडर द रूट सिग्मा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, कोमा y2 माइनस में y1 अपॉन में अंडर द रूट सिग्मा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। कुछ मैथमेटिक्स बातें हैं बच्चों, प्रैक्टिकली आपने देख लिया, बट प्रैक्टिकल होने के बाद ये सारी चीजें तो इतनी आसान है। z2 माइनस में z1 अपॉन में अंडर द रूट सिग्मा, इस सभी को आप यही लिखेंगे बच्चों, आप सॉरी मैं x2 लिखना, x2 माइनस में x1 होगा ये, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है, मैंने यहाँ आपको ऊपर क्लियर कर दिया है कि अगर मैं सिग्मा के साथ में लिख रहा हूँ तो आपको 3D वाला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। इसका, इस सिग्मा का मीनिंग ये है। ठीक है बच्चों, तो आपको तीन आप अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये थी हमारा डायरेक्शंस रेशियो। अगर किसी भी लाइन ज्वाइनिंग पे 2 पॉइंट अगर मान लो गिवन है, ये तब निकालने के लिए बच्चों। ठीक है,
तो आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं। देखो अब कि अगर अगर आपको ये चीज निकालनी है तो देखो डायरेक्शंस कोसाइन को आप यहाँ पे निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज मैंने गिवन दे रखी है बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे कि अल्फा की अगर मैं बात करूं, अल्फा की वैल्यू आप इसमें डाल सकते हैं। x2 माइनस में x1 कितना है बच्चों? अगर आप यहाँ इसको प्रैक्टिकली भी अगर आप देखना चाहें, x2 माइनस में x1 क्या है आपका, वो तो यहाँ पे आप इसको डाल के और चेक करें तो ये है हमारा a अपॉन में pq, ठीक है ना। तो a कितना है बच्चों हमारे पास में 5.93 और pq कितना है, वो है हमारा r यानी कि 10, मैंने पहले से ही फाइंड आउट करके रखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो a अपॉन में 10 यानी कि ये तो हमारा बेस हुआ और ये हुआ हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एक्चुअल में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो कोस अल्फा ही तो होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसको करके देखिए, ठीक है। और वो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रेडियन में, फिर आपको रेडियन से उसको डिग्री में आप उसको कन्वर्ट करना है तो वही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना। फिर उसी तरह से y2 माइनस में y1 है तो y2 आपका कितना है, यानी कि y2 माइनस में y1 यानी कि b की वैल्यू 5.93 और ये कितना है आपका जो बीटा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा और बीटा देखो दोनों बराबर हैं अभी इस सिचुएशन में, बाकी ये वैल्यूज अलग अलग बदलती रह सकती हैं। तो ये भी आपका बेस हुआ और ये हुआ आपका हाइपोटेन्यूज, समझ गए। अब लेते हैं हम गामा की बात। अगर हम गामा को करें यानी कि सी की जो वैल्यू है वो है बच्चों 5.446, जो जीनियस होंगे, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये आज की टाइम पे भी कोस अल्फा का काम करेगा जो कि डायरेक्शंस कोसाइन थी, और ये आज भी कोस बीटा का काम करेगा बच्चों, और ये किसका काम करेगा, कोस गामा का। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर अगर कोई 2 पॉइंट गिवन है तब के निकालने के लिए था ये हमारे पास बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब मैं आपको बता दूं कि वहां से वो तो मैंने ओरिजिन पे करके लिया था, एक्चुअल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये ओरिजिन तो हमारा एक्चुअल में यहाँ पे है, जो पिछला जो मैंने डायग्राम लिया ये यहाँ आप ऑब्जर्व कर आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है ये हमारा P पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा Q पॉइंट। तो कोई एक लाइन हमें ज्वाइनिंग मिलेगी और वो जो 2 पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट हमारे क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे अब आपको देख पा रहे होंगे इधर ये जो P पॉइंट है इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो 5.4 और y का जो है 8 पॉइंट समथिंग एंड z का ये वाला, और यहाँ के अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करेंगे बच्चों तो ये हमारा Q पॉइंट, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वो थी येलो लाइन, वो ओरिजिन तो मैंने आप कहीं पे भी ले सकते हो, तो मैंने पैरेलल ओरिजिन आपको यहाँ पे बना करके बताया, ठीक है बच्चों। ये लाइन आपकी इंफिनिटी से आ रही हो कहीं, ठीक है, उस लाइन पे आपके कोई 2 पॉइंट्स आपको गिवन मिल गए और उसकी आपको डायरेक्शंस कोसाइन पता करनी है, ठीक है बच्चों। ये सारा प्रोसेस था हमारा इसके ऊपर। क्या आप लोगों के बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रट्टा लगाएगा वो मरेगा बुरी तरह से, तो इसको आपको समझ करके फिर करना है। तो आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना, मैंने ये तीनों एंगल भी क्रिएट्स किए हैं कि जो आपकी लाइन जो जा रही है, ठीक है ना, इनके सब एंगल्स की यहाँ पे मैंने मेजरमेंट भी रखी है साथ में आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दूं, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है ना, ये आपकी जो लाइन है ये देखिए आप, ठीक है। ये इस लाइन का मीनिंग ये है बच्चों, ये जो आपको दिख रही है ना, ये डायरेक्शंस है हमारी, ठीक है, ये डायरेक्शंस कोसाइन एक्स और वाई जेड तीनों के साथ में ये जो है ना अपना एंगल बना रही है, ठीक है बच्चों। यही है हमारी डायरेक्शंस कोसाइंस, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में इनफ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो दो लाइन के बीच में जो एंगल हमारा बनता है बच्चों, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनफ फॉर टुडे।